दोस्तों 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण में प्रेग्नेंट लेडीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दरअसल दोस्तों ग्रहण को कुछ लोग कुछ मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद धर्मों में ऐसे ही कहा गया है कि ग्रहण में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण में आपको घर के खाने में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए, और कुछ लोग इन बातों को नहीं करते। लेकिन दोस्तों ग्रहण हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालता है, ये बात आप माने या ना माने, बात सच है। अब देखिए, जब ग्रहण होता है तो सूर्य में बड़ी लहरें उठती हैं। अब ये बड़ी लहरें सूर्य ग्रहण के समय क्यों उठती हैं? जब ग्रहण का असर इतने बड़े समुद्र पर हो सकता है तो हम छोटे जीव उसके सामने क्या हैं? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेग्नेंट लेडीज को किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपके नजदीक कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपने बच्चे का ध्यान इस ग्रहण के समय में रख सके। दोस्तों ये जो 10 जून का ग्रहण है ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इसके बाद दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा, यानी कि साल में कुल 2 ग्रहण लगने वाले हैं। दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है ये 10 तारीख को दोपहर के समय 1:42 पर शुरू होगा और शाम के समय 6:41 पर यह ग्रहण खत्म होगा। दोस्तों इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की है और इन 5 घंटे में ही प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है, लेकिन ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, जिस कारण से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। अगर ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण होता तो ग्रहण से 12 घंटे पहले भी आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ते, लेकिन ये ग्रहण आंशिक ग्रहण होने के कारण ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं है। भारत के अलावा आंशिक रूप से ये ग्रहण नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में दिखाई देगा। पूर्ण रूप से ये ग्रहण नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की केयर सही तरीके से कर सके। दोस्तों ग्रहण के समय में सबसे जरूरी चीज है कि प्रेग्नेंट लेडीज को लेटना नहीं चाहिए, यानी कि ये जो ग्रहण 5 घंटे का है उन 5 घंटों में प्रेग्नेंट लेडीज को ना ही सोना है और ना ही लेटना है, बस आपको बैठना है। आप चाहें तो इधर उधर टहल सकते हैं, लेकिन आपको लेटना या सोना नहीं है। सबसे अच्छा होगा अगर आप बैठकर पूजा पाठ कर लें। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय में खाने पीने की कोई वस्तु नहीं खानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि ग्रहण के समय में खाने पीने की वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, जिस कारण से उनका असर हमारे पेट पर होता है और इससे आपको पेट की कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को खाने पीने की कोई वस्तु बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चाकू छुरी से आपको चोट लग सकती है। इसके अलावा कोई भी और नुकीली चीज से आपको कोई काम नहीं करना, जैसे कि सुई धागे का काम या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको चोट लग सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को चोट लगती है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे की भी उस बॉडी पार्ट पर कट का निशान होता है। दरअसल दोस्तों ग्रहण के समय में अगर प्रेग्नेंट लेडी को चोट लगती है तो उस चोट वाली जगह पर ग्रहण का नेगेटिव असर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ग्रहण के समय में आपको कोई नुकीली चीज से काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी उनको और उनके बच्चे पर असर डाल सकती है। ग्रहण खत्म होने के बाद प्रेग्नेंट लेडीज को नहाना जरूर चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के बुरे प्रभाव से वो बच सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम सभी को भी ग्रहण में कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ग्रहण को नंगी आंखों से कभी नहीं देखना। ये नहीं कि ग्रहण है तो चलिए इसे देखते हैं कैसा लगता है ये ग्रहण। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि ग्रहण को नंगी आंखों से देखें। ग्रहण को देखने के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी मदद से आप ग्रहण को देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले आपको घर के खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्र डालना है। ऐसा करने से आप घर के खाने को दूषित होने से बचा सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको घर के खाने से तुलसी का पत्ता निकालना भी है। अगर आप नहीं निकालते तो ये भी बात गलत है। ग्रहण शुरू होने से पहले आप अपने घर के मंदिर का दरवाजा भी बंद कर दें। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ग्रहण के समय में ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ग्रहण के समय में जब बड़ा समुद्र हिल सकता है तो हम इंसानों पर भी इसका असर होता है, फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। इतनी बड़ी पृथ्वी जब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो ये किसी न किसी फोर्स से ही घूमती है। इसके अलावा ये जो चंद्रमा है ये भी हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द किसी फोर्स से ही घूम रहा है। तो इसी कारण से ये जो फोर्सेस हैं ये शुरू से ही हमारी जिंदगी पर इफेक्ट करती रहती हैं। लेकिन जब भी ये ग्रहण होता है उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं। एक सीध में आने के कारण ये हमारी धरती पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं और यही कारण है कि उस समय समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं और हम पर भी इस ग्रहण का असर होता है। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझेंगे और ग्रहण के समय में इन बातों का ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने जाना 10 जून का ग्रहण कितने बजे लगेगा,
और भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं और प्रेग्नेंट लेडीज को किन बातों का ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।